ठिठुरती हुई ठंड में 2 दिनों से गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास जमावड़ा लगा हुआ है। अब पूछेंगे कि किस लिए लगा हुआ है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर पहले लगा और अब जन स्वराज पार्टी की तरफ से 5 प्रमुख मांगे रखी गई है। देख रहे होंगे यहाँ पर आग ताप रहे हैं, कई अभ्यर्थी हैं, कई जन स्वराज के समर्थक हैं और कई और भी लोग हैं और भी जगह जगह पर आग जलाकर लोग ताप रहे हैं और साथ ही यहाँ पर यह भी संदेश दे रहे हैं कि अगर सरकार नहीं सुनी तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कई छात्र और अभ्यर्थी हैं, जरा हम बात करना चाहेंगे। आप लोग में से कोई बोलिएगा कुछ भैया। बीपीएससी पेपर लीक, मगर बिहार में आए दिन पेपर लीक होता है, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, ऐसा सरकार है, निकम्मी सरकार की बार बार पेपर बीपीएससी के लीक हो जाता है और ना तो ऊपर से लाठी इतना बेजोड़ तरीके से मरवाता है कि ऐसा अत्याचार अभी तक किसी सरकार में हम लोग नहीं देखा। इतना उम्र हो गया, ऐसे निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। सबसे बूढ़ा नीतीश कुमार बूढ़ा हो चुके हैं, इसको तो सबसे पहले हटाना है। नीतीश जी को? हाँ, सबसे पहले बूढ़ा हो गए। हाँ, बूढ़ा हो गए, इसको चलने वाला ना है। बार बार स्टूडेंटों को मरवा रहा है, नौजवानों को पिटवा रहा है, जबकि भविष्य होता है किसी राज्य किसी देश का नौजवान। और नौजवान दोनों पार्टी कह रही है, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नीतीश जी सीएम बनेंगे। इधर आए ना, दरवाजा खुला हुआ है, भाजपा तो बनेली ही है। नीतीश दोनों पार्टी बिहार की बड़ी बड़ी। नीतीश जी बहुत दाव पेच अपने के लिए कुछ कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। हाँ। लेकिन अब की बार चाहे किसी में जाए उसको वोट नहीं देना है तो नहीं देना। कोनो नौजवान नीतीश जी को भुगतना पड़ेगा आपकी टिकेंगे? पिछले बार एक चिराग जी के माने थोड़ा सा अंगुली टेढ़ा करने के बाद माने बजाय आ गए क्या 42 पर। हाँ। इस बार प्रशांत किशोर जी हिलाएंगे तो 5 से नीचे आ जाएंगे। इस बार 2025 में उनको 5 सीट भी नहीं मिलने जा रहा है। अच्छा जी, तो पिछले बार चिराग की वजह से इतना कम हुआ, आपकी प्रशांत किशोर डाउन कर देंगे? पूरा खत्म हो जाएगा। देखे कि इतना तो ये दोनों प्रशांत किशोर और चिराग पासवान साथ आ जाएंगे तब क्या होगा? आए तो आधा बात बोलते हैं आप, आधा बात बोलते हैं दोनों। अच्छा, अकेला प्रशांत किशोर, अकेला जन स्वराज बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हाँ, बिहार के आम जनता तीसरा विकल्प के प्रतीक्षा में था। मिल गया, बिल्कुल मिल गया है। उपचुनाव में तो एको को कुछ न होले। उपचुनाव में नहीं हुआ था, आप देखे नहीं है कि जो मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनकी बहू का भी तो वहाँ पसीना छूट, पूर्व मुख्यमंत्री जी के भी बहू का तो पसीना छूट गया था इमामगंज में। क्या एक मतलब जो एक बच्चा को जन्म लेकर के 1 साल लगता है डेगा डेगी चलने में। 2 अक्टूबर को जन्म लिया और 13 तारीख को चुनाव हुआ, उसमें मतलब निकटतम प्रतिद्वंदी के तौर पर आ गया। तो अब क्या चाहिए? आप तिरहुत स्नातक पर वोट कटवा कह रही है राजद भाजपा दोनों। डर है तो डर से तो कुछ भी बोलेगा ना। और बोल भी क्या सकता है, डर से तो वो कुछ भी बोलेगा। कोई भटकटवा कहेगा, कोई भी टीम कुछ कह ले, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक बाबा है, मांग रहे हैं माइक, क्या बोलिएगा बाबा? आज जो बीपीएससी छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है और हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से आज जो हमारी बिहार के प्रशांत जी आ गए हैं आग तापने। यहाँ पर हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे। प्रशांत जी प्रणाम सर, कुर्सी लाइए, लोग कुर्सी लाइए। एक मिनट ठिठुरती। अच्छा प्रशांत जी, ठंड धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग का अपना डिटर्मिनेशन भी बढ़ रहा है। हाँ, मगर लोग जोश में हैं यहाँ, एकदम लोग कह रहे रहेंगे, हम 1 महीना रहेंगे। नीतीश कुमार को जन स्वराजी ही चैलेंज करेंगे। जन स्वराजी ही चैलेंज करेंगे। चलिए, अचानक बात करते करते प्रशांत किशोर आए, उनके टीम वाले बड़ा रोक टोक करते हैं। भाई यह शिकायत है, पर यहाँ पे एक बाबा थे। बाबा किधर गए? बाबा किधर गए? अरे भाई तोरा टीमे वाला प्रशांत किशोर पहचानलखिन तो रुकबो केलखिन ना, तो उनका टीमा वाला तो इधर बाबा
मोइन तो आज प्रशांत किशोर आ गए थे इसलिए रोकना पड़ा। अच्छा ठीक है, आज जो ऐसा मत जनता- समझिएगा कि आपको हम नेगलेक्ट कर दिए, बाद में खोजे। चलिए कोई बात हाँ। नहीं है। आज जो जनसलाब है बीपीएससी छात्रों के द्वारा इस गांधी स्मारक के प्रांगण में, यह दर्शाता है कि आने वाला 2025 का जो चुनाव होगा निश्चित रूप से यह छात्र और बिहार का जनता बदलाव चाहती है और बदलाव निश्चित रूप से होगा। आपने एक भी सवाल यह भी कहा कि ये सरकार लालू जी से मिल के फिर सरकार बना रही है, तो निश्चित रूप से हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इनको हमेशा से रहा है इधर से उधर और उधर से उधर। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान के चलते जहां 70 सीट हुआ था, पिछले विधानसभा चुनाव में इनको 42 सीट मिला। और इस बार निश्चित रूप से 10 से 15 सीट पर हमारे नीतीश कुमार जी सिमट जाएंगे। 15 सीट बस आप देख लीजिएगा। पर लालू जी तो बुला रहे हैं कि सीएम बने भाई। अरे बन जाए ना, तो वही 2025 से पहले चुनाव से पहले तक ना जो बना ले, लालू यादव बना ले, चाहे बीजेपी बना ले, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से भाजपा भी नहीं छोड़ रही है, भारत रत्न देने की मांग हो गई। और छोड़िए ना, वो अपना स्वार्थ है। ये भारत रत्न चाहे जो भारत रत्न की मांग हुई नीतीश जी को देने की, लेकिन वो तो उसके योग्य है कहाँ? योग्य नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। मंत्री कह रहे हैं मोदी जी के। अरे तो जो उनके लोग होंगे वो तो कहवे करेंगे जो उनको भारत, लेकिन भारत रत्न के योग्य वो थोड़े ना है। भारत रत्न के योग्य थे, आज नहीं है धरती पे जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनको दिया गया है, वो योग्य थे, मिलना भी चाहिए। लेकिन ये योग्य कहाँ है? नीतीश कुमार पलट के इधर जाते हैं। एक और भैया हैं, कैसे हैं भैया? भैया ठीक तो नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, और यही देखना है कि बिहार की जनता क्या समझती है। अभी तो जो है चल रहा था जो है पलटूराम इधर उधर हो रहा है, अभी महापलटूरामी लगे पड़े हैं दूसर का पारी खेलने में। अभी पक्ष वाला जो है वो विपक्ष बनने वाला है। हम आपको बता दें, पूरा मीडिया यही कह रहा है, बेहतर आप जानिएगा। कई लोग यहाँ पे बोल रहे हैं नीतीश जी को आपकी 10-15 सीट आएगा, मगर दोनों पार्टी भाजपा और राजद दोनों उनको ज्यादा बोल दिए। 10-15 भी आप ज्यादा बोल दिए। 15 सीट से ज्यादा हम तो बोले 5 तक भी कमा रहा है। 10-15 भी आप ज्यादा बोल दिए, लेकिन हम लोग बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो आपके सुशासन बाबू हैं, यह लगे हुए हैं 18वां बार मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि अभी फिर ये 10वां, हाँ तो जो भी है 10वां या 18वां है, लेकिन आपका ये लगे हुए हैं। फिर अभी जो भाजपा है वो विपक्ष में बैठने वाली है, जो आरजेडी जो वर्तमान में विपक्ष में है ना, वो पक्ष में आने वाली है। इसी में लगे हुए हैं गठजोड़ में ही लोग। कोई माने मतलब तो है नहीं कि ठंडी में जो है सब बच्चा लोग यहाँ बैठकर जो ठिठुर करके, अब ये देखिए जो है जो अपना बीपीएससी का जो क्वेश्चन लीक हुआ है उसके लिए सब बैठा पड़ा है। और वो लोग अपने जो है लगे हुए हैं रोटियां से। पर सरकार ने री एग्जाम वाली जो पहला मांग था, री एग्जाम वाला, वो नहीं मानी। 5 तो ऐसे मांग है, मगर पहले के नहीं मानी सरकार, एकदम नेगलेक्ट कर दी। नेगलेक्ट क्या है, यह जो है सरकार आपका बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, या उनको छोड़ के अन्य वर्ग को भी देखिए, अन्य वर्ग के लोग किसान वगैरह जितने भी है, ये किसी की बात तानाशाही पे टिका हुआ है। यह बिल्कुल तानाशाही कर रहा है। यह अपने मनमौजी है, दिल्ली घूम रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, यहाँ पे 20 साल से जो है आपका मुख्यमंत्री बने और आग का इलाज करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो हर वर्ग, हर समुदाय, हर आपका जो है छात्र है, सभी लोग परेशान है यहाँ से, इनसे बिल्कुल 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 परेशान। कई लोगों से हम अभी बात कर रहे थे, उसी के बीच अभी कुछ युवा भी दिखे हैं। हाँ, क्या बोलिएगा? क्या पूछे? पेपर लीक पर बड़ा मैटर गर्म हो रहा है बिहार में, लाठी डंडा सब चल रहा है। देखिए, हाँ 5 मांगे लीक नहीं हो रहा है, पेपर लीक नहीं हो रहा है। हाँ, पोस्ट बेचा जा रहा है सारा। कौन बेच कौन रहे हैं? बेचेगा कौन? जो बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं वही बेचेंगे। बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं वो बेच रहे हैं, बात सही है। बेच कौन रहे? बेच नीतीश कुमार रहे हैं। नीतीश कुमार बिना सीएम के बीपीएससी का कोई बात ही नहीं है। बेच वो रहे हैं, जब वो बेचेंगे तो उराद फात चोरी डकैती सब कुछ होगा। और आगे पूछिए क्या पूछ रहे हैं? पूछना ही है कि ठिठुरती ठंड में अभी प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, मगर विपक्ष के नेता यह आरोप लगा रहे हैं मिलिट्री बैन, बहुत कुछ ऐसा वैसा, पूरा एकदम वाईफाई सुविधा व्यवस्था है, ये कहना है उन लोगों तो जनता जो मतलब प्रशांत किशोर जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे आप सब मीडिया वाले सब आते हैं, तो कभी इसका फोटो क्लिक करते हैं, कभी उधर बैठ लेते हैं, कभी उधर बैठ लेते हैं। आप यहाँ पर जितना टाइम से आए हैं उतना टाइम से तो एक बार भी प्रशांत जी उठ करके वैनिटी वैन में नहीं गए होंगे।
उनके बाद फिर आप रात तक रहिए कि कितना बार प्रशांत जी जाते हैं वैनिटी वैन में बैठने के लिए। 2 साल से पदयात्रा में चल रहा है। से पदयात्रा में वो वैनिटी वैन 2 साल से पदयात्रा में चल रहा है। 2022 से पदयात्रा में चल रहा वैनिटी वैन। वैनिटी वैन और विपक्ष के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। बरगला रही है यहाँ की सरकार, लोगों को गुमराह कर रही है। मामला जो आप अच्छा, चलिए अगले भाग में हम बात करेंगे और भी कई मुद्दों पर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, हम उन तमाम मुद्दों के साथ आते रहते हैं। फिलहाल यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, उसी के बीच प्रशांत किशोर आए, वो अभी कुछ अपनी बातें बताए। अब सुनिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और लोगों को दिखाइए, बताइएगा। कैमरे के पीछे निशिकांत जी हैं, धन्यवाद।